So very good evening and welcome to the Vedic Mathematics class. Today's lecture 1 और before we use go ahead, हम लोग आगे जाने से पहले सबसे पहले जानते हैं वैदिक मैथमेटिक्स का नाम वैदिक मैथमेटिक्स क्यों है। क्योंकि ये जो हम लोग यहाँ पे ट्रिक्स पढ़ेंगे ये बहुत साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई थी, हमारे पूर्वजों ने बनाई थी और ये वेदास में पाई जाती है ट्रिक्स, ये वेदास में देखी जाती है ये ट्रिक्स, इसलिए ये ट्रिक्स वहां से ली गई हैं एंड इट इज दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वैदिक मैथमेटिक्स। और वैदिक मैथमेटिक्स जो है इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन डिफरेंट फॉर्मूलाज और यहाँ पे इन फॉर्मूलाज को हम लोग क्या बोलते हैं, सूत्रास। तो ये डिफरेंट सूत्रास के ऊपर हमारा ये रहता है काम रहेगा और हम इसको फर्दर जो है कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाई वी यूज, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, या स्टूडेंट्स को क्यों पढ़ना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है इट इज फास्टर देन द कैलकुलेटर, मतलब इट इज, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये आपको डिपेंडेंसी ऑन द कैलकुलेटर से छुटकारा दिलाता है। मतलब यू विल नो मोर बी डिपेंडेंट ऑन कैलकुलेटर, यू विल बी हैविंग मोर कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। तो जनरली बहुत सारे बच्चों को मैथमेटिक्स में डर इतना ही रहता है कि हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और सबसे ज्यादा डर जो लगता है ना वो कैलकुलेशन से लगता है। तो अब क्या होता है कि हम जितने भी एग्जाम्स के लिए जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो हमें कैलकुलेटर की जरूरत हर जगह पे होती है, हमें ऐसा लगता है। लेकिन हम उस कैलकुलेटर के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है हम उसको एकदम से हटा सकते हैं अगर हम लोग इसके ऊपर काम करें, थोड़ा थोड़ा सा काम करेंगे, रोज रोज छोटा छोटा काम करेंगे, तो देन वी ऑल विल बी परफेक्ट एंड वी विल बी फास्टर देन द कैलकुलेटर आल्सो। कुछ नई चीजें सीखेंगे आज यहाँ पे और आपको बहुत मजा आने वाला है, बस थोड़ा सा ध्यान लगा के इसको सीखना है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, हम डिफरेंट सूत्रास यूज करते हैं। सूत्रास आर फॉर्मूला। तो हमारा सबसे पहला जो सूत्र है जिसको हम लोग लेके जाने वाले हैं उसको हम कहते हैं पूरक। पूरक मतलब पूरा करना, कंप्लीट करना, और इसको हम लोग इसका इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। कंप्लीट करना, कंप्लीट कैसे करना, उसके लिए एक छोटी सी बात है। क्या हमारे पास ना मैथ्स में हम वैदिक मैथमेटिक्स में कुछ बेस नंबर्स मानते हैं, और बेस नंबर्स हम किसको मानते हैं, 10 की पावर्स को। 10 रेज टू पावर 1, 10 रेज टू पावर 2, 10 रेज टू पावर 3, 10 रेज टू पावर 4, 10 रेज टू पावर 5 एंड 10 की कोई भी पावर जिसको हम लोग बेस नंबर्स मानते हैं। व्हाट इट इज कॉल्ड, दे आर कॉल्ड बेस नंबर्स। ठीक है, अब बात समझ आती है जी कि ये जो बेस नंबर्स हैं इसकी हमें क्या जरूरत है। ये बड़े काम के लोग हैं, ये जो बेस नंबर्स है ना ये बहुत काम के लोग हैं। तो बेस नंबर्स को आपने हमेशा ध्यान में रखना है और ये बहुत जगह यूज होने वाले हैं ये बेस नंबर्स, दैट इज वाई हम सबसे पहले इसी को ही ध्यान में रखेंगे। नाउ अब यानी हमारे जो बेस नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 10, 10 स्क्वायर मतलब 100, 10 क्यूब मतलब 1000, 10 रेज टू पावर 4 10,000, 1 लाख एंड सो ऑन, राइट। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं जो क्या बन जाते हैं, जिसको हम बेस नंबर्स बोलते हैं। अब बात आती है कि ये पूरक क्या चीज है। पूरक है हमारे पास कि एक नंबर हमने लिया, 7th में हम लोग क्या करें कि इसको मुझे कंप्लीट करना हो टू मेक इट अ बेस नंबर, तो 7 में मुझे 3 ऐड करना पड़ेगा टू मेक इट इक्वल्स टू 10। सिमिलरली 4 में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा टू मेक इट अ 10, तो 4 में मैं 6 ऐड करूंगा टू मेक इट अ 10। तो हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअल में कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जो 10 है कंप्लीट नंबर, इसमें से जो नंबर हमें गिवन है 7,
हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं टू गेट 3। 10 में से हमने 4 को सब्ट्रैक्ट किया टू गेट 6। लेकिन यहां तक तो हम लोगों को समझ आ गया कि ये तो छोटा सा नंबर था, बट कई बार नंबर्स हमें ऐसे मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 37। अब 37 को कंप्लीट करने के लिए आई नीड टू गो टू 100। अब 37 में मैं क्या ऐड करूं? व्हाट शुड आई ऐड हियर टू मेक इट इट्स टू मेक इट 100? तो आई विल बी एडिंग समथिंग which is needed to be subtracted from 100. तो it is 63. तो 37 में मैं 63 ऐड करूंगा टू मेक इट 100। ठीक है, इसी तरह से अगर मेरे पास एक नंबर है 259, what I should add into it to make it 1000? तो ऑफ कोर्स मुझे नंबर को अगर देखा जाए तो 1000 से सब्ट्रैक्ट करना, लेकिन 1000 से सब्ट्रैक्ट करने पे भी हमें लगता है कि यार ये मुश्किल काम है, ये थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट लग रहा है। ठीक है, अगर हम लोग 1000 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, फिर 9 बच जाएगा, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, फिर हमारे पास 9 बच जाएगा तो हमें 7 ऐड करना पड़ेगा, तो 741। लेकिन अगर हम लोग इसके लिए एक बेसिक रूल याद रख लें तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। यानी मैं अगर यहाँ पे ये याद रखूं, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, बस इतनी सी बात अगर मैं इस रूल को याद रखूं तो मेरी सारी बातें जो है वो सॉल्व हो जाती है। ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। अब ये बात आपको कैसे समझ आएगी? लेट अस सी हियर। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 27, तो ऑल फ्रॉम 9 यानी एंड लास्ट फ्रॉम 10, जब लास्ट फ्रॉम 10 की बात हो रही है ना, ये मैं यूनिट प्लेस वाले नंबर की बात कर रहा हूँ। जो नंबर हमने यूनिट प्लेस पे लिखा है उसको हमें 10 से माइनस करना है, बाकी सब नंबर्स को हमें 9 से माइनस करना है। तो लेट अस सी हियर, हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, यानी यूनिट प्लेस पे 7 है, तो हम इस 7 को 10 से माइनस करेंगे तो 3, और बाकी जितने भी डिजिट हैं उसको हम लोग 9 से माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 73। तो 73 इज द कॉम्प्लीमेंट फॉर 27। ऐसे एक और नंबर देखते हैं, 467 3524 6759 38542। चलिए पहले मैं इनकी बात करता हूं, फिर आपसे फर्दर बात करूंगा, आपको दूंगा और फिर आप मुझे कॉम्प्लीमेंट निकाल के बताएंगे। तो नंबर 1 इज, अगर मैं यहां पे बात करूं कि ये जो 467 है तो लास्ट फ्रॉम 10 यानी 3 एंड रेस्ट फ्रॉम 9, तो 9 माइनस 6 इज 3, 9 माइनस 4 इज 5। फिर इसको देखेंगे, लास्ट फ्रॉम 10, 10 माइनस 4 इज 6, 9 माइनस 2 इज 7, 9 माइनस 5 is 4, 9 माइनस 3 is 6। देन इसी तरह से हम इसको देखते हैं 6759, तो 10 माइनस 9 is 1, बाकी सबको हम 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4, 2 एंड 3, तो ये इसके कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं। सिमिलरली 10 minus 2 is 8, 9 minus 4 is 5, 9 minus 5 is 4, 9 minus 8 is 1, and 9 minus 3 is 6। तो ये हम लोगों को क्या मिल गए? इनके रिस्पेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स मिल गए। 27 का कॉम्प्लीमेंट इज 73, 467 का कॉम्प्लीमेंट इज 533, 3524 का कॉम्प्लीमेंट इज 6476,
6759 का कॉम्प्लीमेंट इज 3241 एंड 38542 का कॉम्प्लीमेंट इज 61458। तो ये इसके कॉम्प्लीमेंट हम लोगों को मिल गए। ठीक है।